हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने NCERT के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगक्षम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था और अभी तक हमने इसके कुछ बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ा। एग्जाम्पल नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइज पॉइंट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था और आज उसी क्रम में ऊंचाई और दूरी का पार्ट नंबर 5 हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चीजें आपके अनुरूप चल रही हैं, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न को जब आपने पढ़ा तो आपने एक चीज इमेजिन किया होगा कि यहाँ पर 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है ठेकेदार। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्षैतिज एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर एक फिसलन पट्टी को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये फिसलन पट्टी की हाइट है और ये जो फिगर मैं बना रहा हूं 5 वर्ष से ऐसे लोगों के लिए है जो कि 5 वर्ष से क्या है, कम उम्र के हैं। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए ये फिसलन पट्टी बनाई जा रही है। अभी इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए इस फिसलन पट्टी की। तो इसको हमने बना दिया कितना, 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल भी जनरेट कर रही है। तो यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री, और इसको हम कह देते हैं क्या, अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। हमसे कह रहा है कि तो प्रत्येक स्थिति में अपने को बताना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। मैं मान लेता हूं इस वाली फिसलन पट्टी की लंबाई अपनी क्या है, L1 है। कितनी है, L1। और इसी तरीके से एक फिसलन पट्टी वो और भी बनाना चाहती है जो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या रखेगी, 3 मीटर की ऊंचाई तक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितना होगा, 3 मीटर, और ढाल क्या होगा, अधिक होगा। कहने का मतलब कि जो भूमि के साथ उसके द्वारा बनाया गया एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बना देते हैं कितना, 60 डिग्री का एंगल, यानी इसको कह देता हूँ बीटा, और बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये अपनी फिसलन पट्टी है। मान लेता हूँ कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी कितना, इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी L2, और
दोनों त्रिभुजों का नाम दे देता हूं। इस त्रिभुज को कह देता हूं ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ये ई है, ये क्यू है और आर है। और चित्र में आप जानते हैं कि एंगल बी यहाँ पर क्या होगा, समकोण होगा, और यहाँ पर एंगल क्यू क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, चलते हैं। और ये फिगर जो बनाया गया है ये आपका ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया है जिनकी आयु 5 वर्ष से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। उन बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं क्या, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज ABC में जो आपका BC भुजा है, BC वो कितना है, 1.5 मीटर, तथा एंगल B इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। माना 3 वर्ष या 5 वर्ष, यहां पर क्या लेना है अपने को, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC इज इक्वल्स टू L1 मीटर है। तब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए यहां पर अल्फा बराबर कितना दिया गया है, अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया गया है। और ध्यान दीजिए अगर अल्फा के लिए हम बात करें तो अल्फा के सामने की भुजा होगी लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। और लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देगा, तो लंब और कर्ण में रिलेशन देता है साइन थीटा या कॉसेक थीटा। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा, यहाँ थीटा की जगह हमने अल्फा लिया है, तो साइन ऑफ अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। और लंब की बात करूं तो लंब क्या है अपना, लंब है BC, और अगर कर्ण की बात करूं तो कर्ण कितना है, AC। तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, BC की वैल्यू है 1.5 और AC की अगर बात करूं तो AC है L1। और हम जानते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 L1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर अपने को मिल जाएगा L1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5, और 1.5 का 2 टाइम्स कितना होता है आप जानते हैं, 3। तो पहले प्रकार की फिसलन पट्टी की लंबाई निकल के आई कितना, 3 मीटर। यही आपको कैलकुलेट करना था। इसी प्रकार से अगर हम समकोण त्रिभुज PQRS में बात करें, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज PQR में, अगर PQR में मैं बात करूं तो एंगल Q इज इक्वल्स टू गिवन है आपको कितना, 90 डिग्री, तथा RQ बराबर 3 मीटर। RQ बराबर कितना है बताइए, 3 मीटर। माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की
लंबाई, यहाँ क्या है, पी आर है, पी आर इज इक्वल्स टू L2 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया गया है अपने को, बीटा इज इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री। और हम जानते हैं बीटा के लिए सामने वाली भुजा होगी लंब और समकोण के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और लंब और कर्ण में जो रिलेशन देगा वो कौन देगा, साइन ऑफ थीटा। यानी हम कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा की जगह यहाँ बीटा है, लंब बटे कर्ण। और लंब की अगर बात करूं तो लंब अपना कितना है, क्यू आर, और कर्ण की अगर बात करूं तो कर्ण कितना है, पी आर, कर्ण कितना, पी आर। और बीटा आपको ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं कितना, क्यू आर की वैल्यू है 3 और कर्ण कितना है, L2। तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, √3/2 बराबर 3/L2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू L2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, और हम जानते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना, 6, यानी L2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/√3। परिमेयीकरण कर दीजिए, √3 से अंश में और √3 से हर में गुणा लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा L2 इज इक्वल्स टू 6√3। और हम जानते हैं √3 का जब √3 में गुणा होगा कितना, 3, और 3 2 जा 6, यानी L2 इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 2√3। आप एक आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर √3 का मान 1.732 रख दीजिए, यानी कि L2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 गुणे 1.732, और जब 2 से गुणा लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 सते 14 और 2 एकम 2 1 3। ठीक है, तो एट लास्ट आपकी फिसलन पट्टी की लंबाई निकल के आ जाएगी 3.464। ये उस कंडीशन में है क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के अधिक बच्चों के लिए है, और फिसलन पट्टी जो होगी वो आपकी भूमि के साथ 60 डिग्री के एंगल पर झुकी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, और चलते हैं, लेते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो आपको बताना है क्या, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्षैतिज लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक क्षैतिज लाइन, और इस क्षैतिज लाइन पर हमको एक मीनार बनाना है। एक मीनार जो होगी वो क्षैतिज पर क्या होगी, ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी। तो हमने एक मीनार को ड्रॉ कर दिया, और कह रहा है कि भूमि पर कोई एक ऐसा बिंदु है, मान लेता हूं ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से जब आप मीनार के शिखर को देखते हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल जनरेट करता है भूमि के साथ। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये थीटा बराबर कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री आपको गिवन है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज और दिया है कि कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट को मैं कह दूं ये ए है, ये मीनार का पाद बिंदु बी है, और मीनार का शीर्ष या शिखर बिंदु सी है, तो ए से बी के बीच की दूरी दिया गया है आपको कितना, 30 मीटर। चलिए
अभी हम क्या करते हैं, चूंकि जो मीनार है वो धरातल पर क्या होगी, ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, यानी कहने का मतलब कि एंगल भी जो होगा वो आपका कितना होगा, एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं हमसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई फिगर में क्या है, BC, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो BC की हाइट होगी वो कितनी होगी, h मीटर होगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए अपने पास एक समकोण त्रिभुज ABC निकल के आया है। यही बात यहां पर आप लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो BC क्या है, आपका एक मीनार है। माना मीनार BC की ऊंचाई h मीटर है तथा AB इज इक्वल्स टू 30 मीटर, ये आपको गिवन है, तथा थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और हम जानते हैं क्या, अगर हम बात करें, हमसे हाइट पूछा है तो थीटा के सामने की भुजा अपने को पता है लंब होती है, और थीटा से सटी हुई भुजा जो होती है वो क्या होती है, आधार होती है। और लंब और आधार में रिलेशन देगा कौन, tan। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और थीटा के लिए अगर मैं लंब की बात करूं तो लंब होगा BC, और आधार की बात करूं तो आधार होगा AB, और थीटा ऑलरेडी गिवन है कितना, 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाना है कितना, BC है h और AB है 30, और tan 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाई 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 का गुणा 1 में और h का गुणा √3 में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कितना, h इज इक्वल्स टू 30/√3, और 30/√3 तो यहाँ पर √3 चूंकि हर है और अपरिमेय संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे, √3 से अंश में और √3 से हर में गुणा लगा देंगे, अर्थात इसका परिमेयीकरण कर देंगे। तो एट लास्ट अपने पास निकल के आएगा h बराबर 30√3 बटे √3 और √3 का गुणा 3, और 3 दहमा कितना होता है, 30। तो फाइनली h इज इक्वल्स टू 10 गुना √3 का मान 1.732, यानी h बराबर, हमने आपको पहले भी बताया है कि जब किसी दशमलव संख्या में आप 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव अपने एक अंक राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एट लास्ट आपके पास बचना है 17.32 मीटर, अप्रॉक्सीमेट इतना बनेगा। ठीक है, तो जो मीनार की हाइट आपको निकालनी थी वो 17.3 मीटर होगा। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बिना किसी वस्तु को, बिना किसी नाप के आप क्या करते हैं, वस्तुओं की ऊंचाइयों को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर क्या किया हमने, मीनार की ऊंचाई को कैलकुलेट किया, केवल कब, जब आपको उन्नयन कोण पता था और मीनार के पाद बिंदु से, जिस बिंदु से आप मीनार के शिखर को देख रहे थे उसका उन्नयन कोण पता था तब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा, और इसी क्रम में आज का सवाल नंबर 5 लेते हैं। तो पढ़ लेते हैं सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, और अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो फिर से वीडियो को, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 5 लेते हैं। सवाल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि
मान लेते हैं कि एक क्षैतिज रेखा है, धरातल है, और इस धरातल से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर क्या है, कोई एक पतंग उड़ रही है और हम अज्यूम करते हैं कि धरातल से ये मतलब ऊंचाई क्या होती है भाई, सबसे लोएस्ट डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर आपकी पतंग उड़ रही है जिसकी हाइट आपको दिया गया है कितना, 60 मीटर की हाइट पर आपकी ये पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लेते हैं कि जो पतंग है उसकी डोरी को ना यहाँ पर स्थित एक बिंदु से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, और यही भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी इसको अगर मैं थीटा कह दूं तो थीटा बराबर 60 डिग्री आपको दिया गया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अर्थात डोरी क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपसे कह रहा है कि डोरी की लंबाई बताइए, और हम जानते हैं कि डोरी यही होगी आपकी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि डोरी की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। तो फिगर आपका कंप्लीट है, बस इसका नामकरण कर दीजिए। ये मान लेते हैं एंगल शीर्ष ए है, ये बी है और ये सी है। समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर मैं बात करूं, समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर समकोण त्रिभुज एबीसी में बात किया जाए तो आपको गिवन है थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री, तथा पतंग की जमीन से ऊंचाई BC इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ये आपको क्या है, गिवन है, दिया है। माना डोरी की लंबाई AC इज इक्वल्स टू L मीटर है। तो अगर L मीटर डोरी की लंबाई है तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ हम थीटा के लिए बात करें तो थीटा के सामने की भुजा अपने को गिवन है और थीटा के सामने की भुजा को आप कहते हैं लंब। और चूंकि ये समकोण है और हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा कहलाती है क्या, कर्ण। और लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देगा, साइन देगा। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा बराबर होता है कितना, लंब बटे कर्ण। और लंब की अगर मैं बात करूं तो थीटा के लिए लंब होगा कितना, BC, बिल्कुल आप कह सकते हैं BC। और कर्ण की अगर मैं बात करूं तो कर्ण कितना है, AC, तो ये हो गया AC। साइन ऑफ थीटा यानी साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि जमीन के साथ जो डोरी है वो 60 डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है, तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BC है 60 और AC है आपका यल। साइन 60 का मान आप जानते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटे यल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का गुणा हो जाएगा किसमें, यल में, और 60 का गुणा हो जाएगा किसमें, 2 में। तो यहां से यल बराबर अपने को चाहिए, यल बराबर हो जाएगा 60 गुना 2 यानी 120 बटे √3। और ध्यान से देखिए √3 फिर से हर आया है, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या हर में जनरली ना रखें तो बेहतर होगा। कहने का मतलब आप कॉन्जुगेट √3 से हर में और अंश में गुणा लगा दीजिए। तो यल इज इक्वल्स टू हो जाना है कितना, 120 गुना √3 बटे √3 का √3 में गुणा कितना, 3, और हम जानते हैं 3 चौके 12 यानी 40 गुना 3 120 होगा। तो यल बराबर आपका निकल के आ गया कितना, 40 √3। और यल थी क्या सवाल में, यल थी डोरी की लंबाई, और आपसे यही पूछा गया था कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बस आप यूनिट लगा दीजिए, आपका आंसर रेडी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सवाल नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, क्लासेस आपके अनुरूप चल रही हैं, तो प्लीज ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
और चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 को करने के पहले सवाल नंबर 6 को कायदे से पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्या कि 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। चलिए, सबसे पहला काम हाइट एंड डिस्टेंस में आपको फिगर ही ड्रॉ करना है। अगर आपका फिगर बनाने पर कमांड है या आप सही फिगर बना ले जाते हैं तो सवाल आपकी चुटकियों में हल हो जानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये क्षैतिज रेखा हमने बनाया और इस क्षैतिज रेखा पर एक भवन ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये हमने भवन बना दिया और यहां पर भाई एक कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा हुआ है जो कि भवन की ओर चल रहा है। तो अभी तक जितना हमने बनाया वो लिख लेते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भवन की ऊंचाई आपको दिया गया है कितना, 30 मीटर। लिख लीजिए, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और लड़के की हाइट आपको दिया गया है कितना, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर दिया गया है। कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अभी क्या करते हैं, हम एक यहां से इसकी आंख द्वारा जो क्षैतिज रेखा बनाई जाएगी उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि आपका धरातल के समांतर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी डिस्टेंस आपका कितना निकल के आएगा, 1.5 मीटर। क्योंकि हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, अनचेंज्ड होती है। तो जब यहां से भवन के शिखर को ये लड़का देख रहा था तो उसकी आंख द्वारा जो बनाया गया कोण था वो कितना था, 30 डिग्री। यानी अल्फा बराबर कितना था, 30 डिग्री। और जब कुछ दूरी वो भवन की ओर चलता है तो उसकी आंख द्वारा अब बनाया जाने वाला एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। यानी बीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है कितना, 60 डिग्री। तो बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चला है। तो यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही आपको बतानी है, क्योंकि यही डिस्टेंस वो क्या किया है, ट्रेवल किया है, जिसकी वजह से उसके आंख द्वारा बनने वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री शिफ्ट हुआ है। तो यहां पर सबसे पहली बात मान लेते हैं कि हम जो लड़का था वो भवन से यक्स मीटर की टोटल दूरी पर खड़ा था, ये यक्स मीटर। और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक चलने के लिए उसने वाई दूरी ट्रेवल की है, जिसकी वजह से उसकी आंख द्वारा बनने वाला उन्नयन कोण कितना हुआ, 30 से 60 डिग्री शिफ्ट हुआ। और ये आपका हो जाएगा कितना, मान लेते हैं कि ये कितना है, y है। ये डिस्टेंस आपका y है, y। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि अगर ये ओवरऑल यक्ष है तो ये भी ओवरऑल यक्ष ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब पहले नाम दे देते हैं तब आपको समझाना ज़्यादा आसान होगा। मैं कह देता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, डी और ई और एट लास्ट ये पॉइंट आपका एफ है। ठीक है, तो हल्का सा फिगर यहाँ पर क्रिटिकल है, लेकिन क्रिटिकल कुछ नहीं है क्योंकि आपने सवाल को पढ़ा है और आपने सवाल को पढ़ के ये फिगर बनाया है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि डीसी की लेंथ कितनी होगी तो आप कहेंगे चूंकि पूरा का पूरा बीडी कितना था, 30 मीटर, और 30 मीटर में बीसी आपका 1.5 मीटर हो गया, तो 30 में से एक घटा कितना, 29, और 29 में से 0.5 घटा तो ये आपका बनेगा कितना, 28.5 मीटर। ये आपका सीडी निकल के आएगा।
अगर हम समकोण त्रिभुज FCD की बात करूं, FCD, तो FC आपका कितना है? FC आपका ओवरऑल है कितना? यक्स। FC कितना है? यक्स। और DC की बात करूं तो DC है कितना? 28.5 मीटर। और अल्फा आपको गिवन है कितना? 30 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, या ऐसा थोड़ा सा लिख लीजिए क्या कि माना लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलता है बताइए? y दूरी तय करता है। परिणाम स्वरूप उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी जब वो लड़का भवन की ओर y दूरी चलता है तो उसकी आंख द्वारा बनने वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। अभी यहां पर अगर हम बात करें किसमें? समकोण त्रिभुज FCD में, यहां लिखेंगे चित्र से समकोण त्रिभुज FCD में, किसमें बात कर रहा हूं? FCD में अगर मैं बात करूं CD इज इक्वल्स टू, तो CD इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं BD माइनस BC, और BD की लेंथ है कितना? 30 मीटर, और BC कितना है? लड़के की हाइट 1.5 मीटर, और ओवरऑल आपके पास बचेगा कितना? 28.5 मीटर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं FC की, तो FC इज इक्वल्स टू हमने माना है कितना? यक्स मीटर। ये बात हमने क्या किया है? माना है फिगर में। और अगर हम बात करें किसकी? अल्फा की, क्योंकि देखिए त्रिभुज DCF में जो एंगल मैटर कर रहा है वो कौन है? अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आपको दिया है 30 डिग्री। और ध्यान दीजिए अल्फा के लिए अगर मैं बात करूं तो अल्फा के सामने की भुजा आपको पता है, क्या पता है? अल्फा के सामने की भुजा CD जो कि होगी लंब, और अल्फा से सटी हुई भुजा आपको पता है जो कि होगी आधार। तो लंब और आधार में रिलेशन चूंकि tan देता है, इसलिए हम लिखेंगे tan ऑफ अल्फा बराबर लंब बटे आधार। और लंब की बात करूं तो लंब कितना है बताइए? लंब है CD, और आधार की बात करूं तो आधार है FC। आधार कितना है? FC। और अल्फा आपका 30 डिग्री है, तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD की वैल्यू 28.5 और FC की वैल्यू यक्स, और tan 30 1/√3, तो एट लास्ट आपके पास हो जाना है कितना? 28.5 बटे यक्स। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यक्ष बराबर हो जाएगा कितना? 28.5√3। तो यक्ष की वैल्यू हमने निकाल ली। फिलहाल हमसे यक्ष की वैल्यू नहीं, प्रश्न में पूछा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, और भवन की ओर कितनी दूरी तक चला है उसने? y दूरी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने को बताना है। तो यहां पर अगर हम बात करें पुनः समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज अगर ECD में बात करूं, समकोण त्रिभुज ECD में अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान दीजिए आपको बीटा पता है 60 डिग्री, बीटा पता है कितना? 60 डिग्री, और CD चूंकि सेम है, CD इज इक्वल्स टू कितना?
CD यहाँ पर कितना होगा बताइए। इसके पहले हमने निकाला था 28.5 और बीटा आपको ऑलरेडी लिख ही चुका हूँ, और CE या EC जो भी बोलना चाहें आप, ये वाई मीटर हमने क्या किया है, माना। अच्छा, वाई यहाँ पर 2 बार हो गया है, इसको वाई की CE को CE ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी CE को यहाँ से क्या करते हैं, इरेज करते हैं। CE को CE ही रहने देते हैं, यहाँ y 2 बार हमने अज्यूम कर लिया है, तो एक y को कैंसिल आउट करता हूँ, ठीक है। चलते हैं, अगर हम बात करें, देखिए लंब सामने की भुजा और बीटा से सटी हुई भुजा आधार की मैं बात करूं, y यहाँ पर भी लिखा गया है, इसको भी इरेज करता हूं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि चूंकि tan ऑफ बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब की बात करूं तो लंब कितना होगा CD, और आधार की बात करूं तो आधार होगा कितना CE, और बीटा कितना है 30 डिग्री। तो tan ऑफ 30 डिग्री, 30 नहीं है 60 है भाई, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा CD कितना 28.5 बटे CE, CE को हम CE ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम कह सकते हैं कितना tan ऑफ 60, tan ऑफ 60 को का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे CE, और एट लास्ट CE इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 28.5 बटे √3, और चेक कर लेते हैं क्या 3 से ये डिविजिबल होगा, तो 8 2 10 5 15, बिल्कुल। आप √3 से परिमेयीकरण कर दीजिए, √3 का अंश में और √3 का हर में गुणा लगा दीजिए, और CE बराबर आपका निकल के आ जाएगा कितना, CE बराबर निकल के आ जाएगा 28.5 गुना √3, और √3 और √3 का गुणा 3, और हम जानते हैं 3 9 27 1 28 और 3 5 15, यानी CE बराबर हो जाएगा 9.5 √3 मीटर, 9.5 √3 मीटर। अभी ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या FC, यही FC डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है, जिसको हमने अपने फिगर में y माना है। अगर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे चूंकि चित्र से हम कह सकते हैं क्या, चित्र से हम कह सकते हैं कि FC इज इक्वल्स टू, अगर हमको FC निकालना हो तो ओवरऑल FE निकालना है। क्या निकालना है, FE बराबर हम कह सकते हैं FC माइनस EC। अगर पूरे FC में हम EC माइनस कर दें तो अपने को पता चल जाएगा क्या, Y, यानी कि FE, ठीक है। तो FE ही बराबर Y है, तो Y बराबर हो जाएगा, FC की वैल्यू मैंने निकाला है कितना, X की वैल्यू ही FC है, यानी 28.5 √3, और माइनस EC की वैल्यू अभी अभी निकाला है कितना 9.5 √3। और ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको एज इट इज घटा दीजिए, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हुआ, 28 में से 9 घटाएंगे आप, कितना होगा 18, तो ये एट लास्ट आपके पास बचेगा 18 √3 मीटर। और यही प्रश्न आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि वो लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है, तो आप कह सकते हैं कि वो लड़का जो होगा 18 गुना √3 मीटर भवन की ओर चला, तभी उसका आंख से बनने वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ध्यान दीजिए ये सारी सवालें आपकी जो बोर्ड में पूछी जाएंगी ये 6 मार्क्स की होंगी, तो ये बात मान के बैठने से बेहतर है, क्रिटिकल है, इस बात पर आप जोर लगाएं, सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार लगाएंगे, आपको निस्संदेह सवाल समझ में आनी है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज के लिए आपके पास केवल इतने ही प्रश्न हैं 6, कल की क्लास में हम लोग 6 के आगे 7 8 9 10 इन सारे प्रश्नों को लेंगे और हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। अगर क्लासेस समझ में आई हैं
तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर चैनल को अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा की तैयारी को अपने सर्वोपरि रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,